कुछ वर्षों से पुरुषों के द्वारा राष्ट्रीय पुरुष आयोग के गठन की मांग की जा रही है। ये मांग कई शहरों दिल्ली, लखनऊ, रांची, जयपुर जैसे शहरों से लगातार उठ रही है। खासकर उन संस्थाओं या व्यक्तियों के द्वारा जो पुरुष अधिकारियों के लिए लड़ रहे हैं या महिलाओं एवं उनके परिवारों के द्वारा उत्पीड़ित हैं। इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट के वकील विकास शर्मा ने संपादक देवानंद शुक्ला से पुरुष आयोग को लेकर के बातचीत किया। सुनिए क्या कहा है, क्या है इनकी मांग। नमस्कार, मैं देवानंद शुक्ला और आप देख रहे हैं देशित न्यूज। आज हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील विकास शर्मा जी। मुद्दा क्या है? पुरुष आयोग। महिला आयोग तो बना है देश में, लेकिन पुरुष आयोग नहीं बना है। इसी की मांग है। मैं इनसे बातचीत करूंगा। सर नमस्कार, स्वागत है आपका देशित न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं बताना चाहूँगा कि आज के समय में जो मुद्दा है पुरुष आयोग की मांग को लेके, वो बहुत ही ज़्यादा अहम है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि देश में पुरुषों की हत्याओं को लेके बहुत ज़्यादा मुद्दे लगातार बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें हमारे कानून की बहुत बड़ी त्रुटि है, जो कि कानून एक समान नहीं है, क्योंकि महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा अधिकार दे रखे हैं। गलत फ़ायदा उनका दुरुपयोग करती हैं, वो बहुत गलत यूज कर रही हैं। क्योंकि आज के समय में जिस तरीके से एक ट्रेंड चला रखा है कि शादी करो और दहेज के केस लगाओ, गुजारा भत्ता का केस लगाओ, डीवी का, घरेलू हिंसा का पूरे घर परिवार पर केस लगाओ, तो वो कहीं ना कहीं गलत है। इस तरीके के जो केसेस हैं वो बिना जांच के केसेस होते हैं। इनमें कोई भी जांच किसी भी तरीके की नहीं होती है। और जो मुझे लगता है कि अगर समान कानून हो तो इस तरीके की केस ना हो, जो कि आज के समय में लगातार केस बढ़ रहे हैं, जिससे पुरुष पीड़ित होकर आत्महत्या कर रहे हैं। अगर देश में इस तरीके का चलन चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी युवा शादी करने के नाम पर हाँ करेगा, क्योंकि जिस तरीके से आत्महत्याएं बढ़ रही हैं। अभी देखा जाए कि रिसेंटली अतुल सुभाष की न्यूज को लेके कि भाई उसने कोर्ट से परेशान होकर, अपनी पत्नी से, अपने ससुराल वालों से परेशान होकर सुसाइड किया। नितिन का भी यही मुद्दा, और यही ऋषि का, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो कि आत्महत्या कर रहे हैं। गूगल के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो लगभग 32 से 33% रेशियो पुरुष पीड़ित है महिलाओं को केस के लेके। और लगभग 2021 की सर्वे के अकॉर्डिंग भी 1,18,000 के करीब आत्महत्याएं करी हैं पुरुष ने, जो कि एक बहुत बड़ी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है नागरिकों को समझने की। देश में अगर इस तरीके का चलन चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि हम कहीं बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच पाएंगे, क्योंकि आज के समय में एक माँ अपने बेटे को भी खोती है। परिवार के बहुत ऐसे सदस्य हैं जो कि बिना एक बेटे के वंचित हो जाते हैं। पूरा परिवार तहस नहस हो जाता है। महिलाओं के कहने होते हैं कि भाई दहेज के केस में कि मुझसे 5 लाख रुपए की या 10 लाख रुपए की या 20 लाख रुपए की मांग करी गई। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत ऐसे केसेस भी हैं जहाँ पे देखा जाता है कि भाई भरण पोषण के केस में कि भाई 2 लाख रुपए महीने कमा रहा है, 5 लाख रुपए महीने कमा रहा है। क्या ऐसा नहीं लगता है कि भाई दहेज के केस में आपको ये दिखाई दिया जा रहा है कि भाई 10 लाख रुपए की आपसे दहेज की मांग करी गई, और वहीं दूसरे केस में, गुजारा भत्ता के केस में, आप ये दिखाते हो कि भाई पुरुष 5 लाख रुपए महीने कमा रहा है। तो क्या ऐसा लगता है कि भाई ये चीज़ें कोर्ट नहीं समझ पा रहा है? इसका क्या कारण है, क्यों नहीं समझ पा रहा है, ये पता नहीं चल पा रहा है। तो इससे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक समान कानून होना चाहिए। सभी पार्टियों को, सभी राजनीतिक दलों को इस पे विशेष चर्चा करनी चाहिए। और समाज के लिए भी ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि अगर समान कानून होगा तो देश तरक्की करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि भाई महिलाएं शिक्षित हैं आज के समय में, तो वो उन्हें गुजारा भत्ता देने की क्या ज़रूरत है, उन्हें इस तरीके के केसों की क्या ज़रूरत है। मैं एक मुहिम खुद उठा के बैठा था 2019 में। मैंने महिलाओं के कानूनी अधिकार पे लेके बुकें भी लिखी, बहुत सारी बुक पब्लिश भी हुई मेरी मार्केट में, और चली भी बहुत अच्छा। लेकिन आज जिस तरीके के हालात हो रहे हैं, और मुझे लगता है कि हमें पुरुष आयोग का सरकार को गठन करना चाहिए और इस पर लगाम लगानी चाहिए। आज देखा जाए, देखो बहुत अपनी माताओं ने, बहनों ने अपने भाइयों को खोया, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा था देश के लिए, पुलवामा अटैक। तो और इसी तरीके के जो केसेस हैं, अब थोड़े ही दिन में आप देखोगे, आज के ही दिन को तो शादी का झांसा देके मेरे साथ अवैध संबंध बनाए, ये न्यूज़ें आएंगी। और बहुत सारे ऐसे केस भी नहीं, जो सब अपनी मर्जी से महिलाएं जाती हैं, तो वो महिलाएं गलत दुरुपयोग कर रही हैं। मेरा ये भी कहना है कि भाई महिलाएं उस चीज़ को समझें, इस तरीके के केस ना करें। अपनी रजामंदी से जब सारे काम आप कर रहे हो तो इस तरीके के केसों पे लगाम लगाएं। हाँ। दूसरा सर, अगर देखा जाए कहीं ना कहीं, तो क्या लगता है कि महिला आयोग
जिस तरीके से कानूनी अधिकार महिलाओं को देता है, तो क्या अपने कानून पे खरा नहीं उतर रहा है क्या? हाँ, बिल्कुल। ये बात हकीकत है कि जो जिस तरीके के मुद्दे उठाए जाते हैं, वो किसी भी तरीके के कोई न्याय संगत नहीं होते हैं। वो पूरी तरीके से गलत और विरोधी हैं। किसी भी तरीके से कोई कानून का पालन नहीं किया जाता उनमें। अगर मैं खुद अधिवक्ता हूँ, मैं कोर्ट में फाइल लेके जाता हूँ, तो वहाँ पर सिर्फ महिलाओं की सुनी जाती है। पुरुष की किसी भी तरीके की कोई मांग को पूरा नहीं किया जाता है। इवन एक ट्रेंड चला दिया है महिलाओं ने, शादी करो और फिर उनसे गुजारा भत्ता लो, परिवार पर डोमेस्टिक वायलेंस के केस करो, घरेलू हिंसा के, और फिर बाद में जब सेटलमेंट होने की बारी आए तो एलमनी के नाम पर लाखों रुपए की फिरौती लो। एक लूट है ये। मैं बहुत देख रहा हूँ ऐसे 5-7 केस मेरे पास में पेंडिंग है। पंजाब का ले लो कि भाई एक पुजारी बना बैठा है गद्दी पे और वो अपनी बेटी को कोई शिक्षा नहीं दे रहा है। समाज को एक मैसेज क्या देगा वो? ऐसे लोगों को क्यों गद्दी पे बैठाल रहे हो आप? गलत तरीके के लोगों को आप गद्दी पे बैठाना ही नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को तो बिल्कुल बाहर करना चाहिए, जो कि समझ ही नहीं पा रहा है कि अपने परिवार की अपनी बेटी से तुम इस तरीके के काम करा रहे हो। गुजारा भत्ता 5-5, 6-6 केस कर रहे हो। बच्चों के नाम पे मेंटेनेंस के गुजारा भत्ता के केस डाले जाते हैं, जबकि बच्चा उसके पिता ने कभी देखा ही नहीं होता है। मैं देखता हूँ खुद कि बच्चे के लिए एक पिता कितना तड़पता है, ये समझने कोई भी नहीं समझने को तैयार होता है। सिर्फ उसका गुजारा भत्ता, उसका खर्चा कैसे चले, इस बात पे चर्चा होती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, कुल मिला के आपका कहना है कि दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अगर उपयोग में आप ला रहे हो महिला आयोग को तो सही है, ठीक है, लेकिन दुरुपयोग मत करिए। जी हाँ। और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि समाज भी इसका दुरुपयोग ही करते चला जा रहा है। बिल्कुल। अगर महिलाएं, जो पीड़ित महिलाएं हैं, हकीकत में अगर उनके तरफ देखा जाए तो उन्हें भी न्याय नहीं मिलता है, क्योंकि जिस तरीके से कुछ झुटेली महिलाएं, मैं कहना चाहूँगा उन झुटेली महिलाओं को जो केस डालती हैं, वो महिलाएं अगर इसका फ़ायदा ना उठाएं, गलत तरीके का कोई किसी तरीके का मैसेज ना दें, तो वो जो हकीकत में पीड़ित महिलाएं हैं उनको न्याय मिलेगा। पर ऐसा नहीं होता है। देश सिर्फ एक चाल में चला हुआ है। मैं देखता हूं कि हजारों की तादाद में एनजीओ बने हुए हैं जिनमें विदेशों से फंड आ रहा है। पैसे कमाई के नाम पे वो महिलाओं की सुरक्षा का एक एजेंडा बना रखा है। लूट मचा रखी है उन्होंने। किसी भी तरीके का कोई काम नहीं करना है उन्हें। सिर्फ जब भी किसी महिला की बात आती है तो उन्हें वो बेचारी दिखती है, लेकिन आज के समय में वो बेचारी नहीं रही है। जो महिला बेचारी हैं उन्हें न्याय नहीं मिलता है। उनके पास किसी भी तरीके के कोई सोर्स नहीं होते हैं। तो मेरा यही कहना है कि सभी के लिए समान कानून होने चाहिए। जो महिलाएं झूठे केस डाल रही हैं उनकी जांच हो, उन पे कड़ा शिकंजा कसा जाए। ठीक है, तो यही मेरा कहना है कि पुरुष आयोग को गठन करना चाहिए। सरकार को इस चीज़ पे विशेष ध्यान देना चाहिए और सभी पार्टियों को, क्योंकि आज के समय में किसी भी पार्टी से, मैं किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, किसी भी पार्टी का कोई मेरा मुद्दा नहीं है, लेकिन ये हर एक समाज का, हर पूरे किसी भी आज के समय में महिलाओं को, ठीक है, एक भाई एक्सपायर हो रहा है, किसी का भाई सुसाइड कर रहा है, किसी का बेटा सुसाइड कर रहा है, घर के घर तबाह हो जाते हैं। महिलाएं ये क्यों नहीं समझने को तैयार हैं कि भाई किसी के पिता ने, किसी की माँ ने किस तरीके से अपने बच्चों को पाला है, किस तरीके से उसका पालन पोषण किया है, लेकिन उन्हें सिर्फ ये लगता है कि सिर्फ बेटा माँ की तरफ बचता है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी बेटा अपनी माँ को छोड़ सकता है, या वही दूसरी स्टेज पे देखा जाए तो वो भी महिला अगर बच्चा उसका बड़ा होता है तो वो क्यों नहीं अपने बच्चे को छोड़ देती? क्यों? तमाम तरीके से हाँ, समस्या है। दूसरा अगर देखा जाए सर, जिस तरीके से आपने मांग उठाया है पुरुष आयोग का, तो किन बातों को ध्यान में रखकर सरकार इस आयोग को गठन करे, कुछ है आपके पास? मेरा ये कहना है कि जिस तरीके से आत्महत्याएं की घटना घटित हो रही हैं, तो उसको संज्ञान में लेते हुए सरकार इस पे काम करे। अगर इस पे काम नहीं कर पा रही सरकार तो फेल हो रही है। क्यों? आज के समय में जिस तरीके की जो घटना हो रही है, चाहे अतुल सुभाष को लेके ले लो, भाई कोर्ट में फिरौती के नाम पे फिरौती की तरह होता है वो सारा सिस्टम। पूरा करप्ट सिस्टम कर रखा है। किसी भी तरीके की कोई मांग का मुद्दा नहीं है। और मेरा यही कहना है कि भाई सभी समाज को, हर व्यक्ति को इस चीज़ को सोचना चाहिए, हर व्यक्ति को इस पे काम करना चाहिए, क्योंकि अगर इन तरीके के काम नहीं किए जाएंगे तो आने वाले समय में कोई भी युवा शादी करने के नाम पर हाँ नहीं करेगा और ना ही शादी करने के लिए तैयार होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने टाइम दिया। तो ये थे सर हमारे साथ में सुप्रीम कोर्ट के विकास शर्मा जी वकील हैं, और इनका कहना है कि जिस तरीके से देश में महिला आयोग जो है बना हुआ है, उसी तरीके से देश में
पुरुष आयोग का भी गठन होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो झुठेली महिलाएं हैं, इनका कहना है कि वो कहीं ना कहीं जो है गलत तरीके से पुरुषों पे हावी हो रही हैं। तो ये आयोग बनने से कहीं ना कहीं जो है समानता इसमें आ जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही, और खबर देखने के लिए देखते रहिए देश हित न्यूज़। धन्यवाद।